हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इमोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल स्पेशल टर्न पर वीडियो में किए थे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। तो सेकंड चैप्टर क्या है आपका? सेकंड चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं वो पढ़े थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से मैटर्स पढ़े थे हम लोगों ने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम लोगों ने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। कौन कितने टाइप के मैटर होते हैं आपके? 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें से कितने टाइप के मैटर प्योर होते हैं, कितने इम्प्योर होते हैं। प्योर का मीन्स है यहाँ पर कि ऐसा सब्सटेंस जो अपना सिंगल फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब अ सब्सटेंस इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल एटम्स। अ सब्सटेंस, आप लिख सकते हैं प्योर की डेफिनेशन, अ सब्सटेंस इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट यानी सिंगल एलिमेंट्स में होगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा आपका? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? प्योर सब्सटेंस। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास कितने आपके मैटर्स प्योर हैं। तो हम लोगों ने मैटर्स कितने टाइप्स के पढ़े थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमने बोला था 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन, जिसको हम लोग बीईसी का नाम दिया था। क्या बोलते थे? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। प्लाज्मा की जो स्टेट होती है, आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी होगी। ट्यूबलाइट में क्या होता है, अगर उसको हम उसको फोड़ते हैं तो उसमें से आवाज आती है। तो आवाज में क्या है, उसमें जो गैसेस होती हैं, आर्गन वगैरह, तो ये गैसेस सडनली हाईली एनर्जेटिक होती हैं, तो सुपर फास्ट एनर्जेटिक होती हैं, तो तुरंत बाहर निकलती हैं। तो वो कहलाती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट कहलाती है आपकी? प्लाज्मा स्टेट। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपका कोई बल्ब हो, उसमें गैसेस जो फिल्ड की जाती है, तो वो सुपर एनर्जेटिक एक्साइटेड फॉर्म में होती है, दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं उसको। क्लियर? एंड बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें आयनाइज्ड फॉर्म में गैस होती है, आयनाइज्ड फॉर्म में, उसको कंडेंसेट यानी इसको कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, तो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आपकी एक स्टेट है जो कहलाती है। अभी हाल ही में रिसेंटली शायद और 2 स्टेट और फाइंड आउट कर ली गई है, निकाल ली गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 बेसिकली मैटर हैं जो हम लोग जानते हैं। इसी को पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो स्टूडेंट, तो मैटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के, प्योर एंड मिक्सचर। कितने फॉर्म के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें आपका फिक्स्ड कंपोजिशन हो। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन मींस आपको बता दिया कि ऐसा सब्सटेंस, a substance is in form of single element, that is called pure substance. Clear? And mixture, इसमें नो फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर आप किसी का भी सैंड और मिट्टी डाल दो तो वो मिक्सचर बन जाएगा, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन का मीन्स है यहाँ पर कि आप सपोज कुछ भी कोई इसमें 1 kg ले लिया हमने सैंड और कुछ भी 2 kg, मतलब मेजरमेंट ना हो, ऐसे ही सडनली मिला दे, दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो वो मिक्सचर कहलाता है। अब बेटा आपकी जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। तो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो पहला आता है एलिमेंट्स एंड दूसरा कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना हमको। इनको एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स वो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल्स आपका एटम्स है, और एटम्स यानी एक या एक से ज्यादा एटम से मिलने पर ही एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट्स क्या होगा, जैसे इसमें बोल रखा है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोगों ने देखो एग्जांपल दे रखा है, अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो O2 होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2। अब O2 को आप लोग ब्रेक करोगे तो क्या हो पाएगी ब्रेक? नहीं, क्योंकि वो अपने खुद के फॉर्म में होगी। गैस आपकी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में आएगी। क्लियर?
एंड कॉपर, कॉपर को कैसे ब्रेक करोगे, वो खुद प्योर मेटल्स है, ये कैसे हैं, खुद का एक सब्सटेंस जिसको हम लोग कुछ भी करें ब्रेक डाउन नहीं कर सके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, दैट इज द एलिमेंट्स। वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। क्लियर। एंड आपको इसके सिंबल से याद करा देते हैं, कॉपर को हम लोग सिंबल्स है हमारे Cu, ठीक है, कॉपर को हम लोग सिंबल्स क्या है हमारा Cu, याद कर लीजिए 10th क्लास में बहुत काम देने वाला है, क्योंकि अगर आपको सिंबल्स नहीं आएंगे तो केमिकल रिएक्शंस नहीं करा पाएंगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर को Cu, ऑक्सीजन O2, आयरन बेटा Fe, आयरन क्या होता है Fe से डिनोट करते हैं, एंड हाइड्रोजन को H से, हाइड्रोजन को H, एंड मरकरी को Hg, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, Hg से। क्लियर। तो ये सिंबल्स भी याद कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट क्लियर हो गया ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, इनको हम लोग सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन ना कर सके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। एंड व्हाट इज कंपाउंड, इसमें आप ब्रेक कर सको, कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, आपका इसमें क्या लिखा है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। या तो आइदर ही आप केमिकल रिएक्शंस करा लो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करा लो, तो उसके थ्रू कंपाउंड जो होता है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, वाटर है, वाटर आपका कैसे बनता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। अब वाटर को हमको ब्रेक डाउन करना है, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इसको अगर हम हीटेड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो ये दो आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, टू आयंस के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर। तो टू आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, तो दैट इज आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाए तो कंपाउंड। ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब होता है फिक्स्ड रेशियो, यानी उसमें अनुपात, ये रेशियो हो वो क्लियर बताया गया हो कितना रेशियो। जैसे कि उसमें H2O में क्या होगा, 2:1। इसका जो हाइड्रोजन का होगा 2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, यानी 2:1। ये फिक्स्ड कंपोजिशन है, आपका बता रखा है उसने, ठीक है। तो फिक्स्ड कंपोजिशन दोनों ही है, प्योर सब्सटेंस। क्लियर है, ठीक है। और मिक्सचर आपको बता दिया, कोई भी ऐसा मिक्सचर हो, मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, एयर क्या, एयर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। एयर आपका मिक्सचर का एग्जांपल है। अब एयर में क्या क्या कंटेन करता है, आप जानते हो, एयर में सबसे पार्टिकल सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। आप लोग एयर कंपोजिशन चार्ट पढ़कर आए हो ना, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है बेटा आपका कितना, 21%। कितना परसेंट, 21%, ठीक है। 100% का पूरा चार्ट बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। कितना है, 0.03%। एंड अदर गैसेस लाइक ऐसे नियॉन, आर्गन, ये जो गैसेस बच गई आपकी, जिसको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो नियॉन, आर्गन, ये सब गैसेस जो होंगी वो कितनी होंगी, 0.01, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सब क्या है, मिक्सचर है, किस फॉर्म में, एयर में कंटेन करते हैं, दैट इज द एयर इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर। किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का। इसमें पहले बता दिया, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, पता ही नहीं है कि कौन कितना अमाउंट में मिलाया गया है, ठीक है। तो अब जैसे आप घरों में अगर एग्जांपल दें, तो आपने घरों में देखा हो कि हम दाल को ले लें और उसमें चावल ले लें, दोनों मिक्स कर लें, तो हम बोलते हैं ना मिक्सचर है, ये क्या बोलते हैं, मिक्सचर है। ये तो नहीं बोलते ना कंपाउंड है या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर। यानी अगर हम पल्सेस और राइस को अगर मिक्स करते हैं, दैट इज अ मिक्सचर। मिक्स करने को बोलते हैं। तो मिक्सचर बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। क्लियर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस का मींस क्या है, यहाँ पर होमोजीनियस मींस होता है आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन आप घर पे प्रैक्टिकल करना, क्या करेंगे आप लोग, एक ग्लास वाटर लेना, उसमें सॉल्ट डालना, थोड़ा सा नमक, और उसको मिक्स करना। तो आप मिक्स करेंगे थोड़ी, उसके बाद उसको टेस्ट करना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप थोड़ा
दोस्त जब पिएंगे तो टेस्ट अलग आएगा, फिर लास्ट वाले में जो वाटर बच जाएगा उसमें टेस्ट अलग अलग होगा, वो टेस्ट सेम रहेगा, वो टेस्ट सेम रहेगा, दैट इज अ होमोजीनियस। या आप लोग शरबत बनाते होंगे तो क्या होता है, सॉल्ट एंड शुगर ये सब लोग पूरी प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी यूनिफॉर्म मतलब किसी भी जगह उसका जो पार्टिकल्स होगा इक्वल अमाउंट में होगा, हर एवरी फील्ड में, यानी हर जगह उसका जो पार्टिकल्स होंगे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दैट इज अ होमोजीनियस। क्लियर? एंड तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। शुगर को वाटर में डालो तो आपको टेस्ट क्या सेम मिलने वाला है, या ऐसा नहीं होगा कि नीचे टेस्ट अलग है ऊपर टेस्ट अलग है। क्लियर? एंड सॉल्ट का भी यही होगा आपका केसेस। देन नेक्स्ट आता है आपका हेटेरोजीनियस। व्हाट इज हेटेरोजीनियस? हेटेरोजीनियस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब मैं आपको एग्जांपल पहले देता हूं तब आपको क्लियर होगा। हेटेरोजीनियस थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट है तो एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा। वाटर में अगर आपने कभी ऑयल डाला हो, एग्जांपल करना, प्रैक्टिकल करना, वाटर में एक गिलास वाटर में आप ऑयल डालना, ऑयल, तो ऑयल डालेंगे तो आप देखना ऑयल ऊपर ही फ्लोट करेगा और नीचे वाटर होगा, तो प्रॉपर्ली मिक्स हुआ क्या? नहीं। आप उसे भले ही स्पून से प्रॉपर्ली मिक्स कर दें बट वो मिक्स नहीं होगा, वापस फिर से ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो दैट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सैंड, रेत। रेत को लेना, सैंड को वाटर में डालना तो वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी हेटेरोजीनियस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चॉक पाउडर। हम लोग स्कूल में जो पढ़ाते हैं, चॉक पाउडर जो डस्ट आता है वो उस डस्ट को डालेंगे कैल्शियम वाला, तो वो भी क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा। तो दैट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है ना? तो देख लीजिए, एलिमेंट बता दिया आपको, कंपाउंड बता दिया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, देन फिर से वो टॉपिक क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट, आपका प्योर सब्सटेंस थ्री टाइप्स का होता है, एक मेटल, एक नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये बेटा मेटल नॉन मेटल आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हो। मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री की जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। सो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की जो पीरियडिक टेबल है उसमें बेटा आपके टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स। यानी जो पीरियडिक टेबल आप लोग देख सकते हैं, सर्च करेंगे या कुछ भी देखेंगे किसी बुक में तो आपको पीरियडिक टेबल देखेगी, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये किसने डिस्कवर किया था? मॉसले साहब ने। तो इसमें बेटा 118 में से 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। कैसे हैं? नेचुरल। और जो आपके बच गए कितने? 26, ये सब आर्टिफिशियल हैं। कैसे हैं? 92 तो नेचुरल है और 26 आर्टिफिशियल है। अब 92 में से आपके 70 जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं और 22 नॉन मेटल्स। ये मेटल और ये नॉन मेटल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो जो पीरियडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है? 118। कितने? 118। अगर इसको हम ब्रेक करें, नेचुरल कितने? 92। कितने में नेचुरल? 92। और आर्टिफिशियल कितने बचे? 26। क्लियर? कितने? 26। एंड मेटल कितने? 70 एंड नॉन मेटल्स 22। इस पीरियडिक टेबल में बेटा आप ये भी याद रखें कि 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड या मींस बोल सकते हैं रोज। 7 पीरियड्स होंगे, आपके 18 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ग्रुप्स मींस कॉलम। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। आप 20 एलिमेंट्स याद कर लें, एटम्स याद कर लें, फर्स्ट टू 20। फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम। ठीक है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब ये सब याद कर लीजिए आप। 20 तक आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें बेटा जो नेचुरल में 70 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स। अब ये मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेटल? तो मेटल जनरली इन सॉलिड शेप। मेटल आपका सॉलिड शेप में होता है। ये बोर्ड क्या है? मेटल है, सॉलिड फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि मेटल और क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मींस क्या है? यहाँ पर किसी भी मेटल को आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मींस उसको आप
वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। आपने वायर देखे ना, कॉपर वायर वगैरह, तो उसको डक्टाइल कर सकते हैं। एंड सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब जिसमें साउंड आए। साउंड में जैसे आपने गिटार का वायर देखा होगा, तो जो वायर होता है उसमें आवाज आता है, ठीक है, या फिर किसी आप लोग ने बेल देखी होगी, स्कूल बेल, तो उससे आवाज आती है, दैट इज अ सोनरस, ठीक है, मेटल है वो। एंड आपका लस्ट्रस होते हैं मेटल। लस्ट्रस मींस शाइनिंग सरफेस, लाइक ऐसा गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये आपके क्या है, सिल्वर, ये लस्ट्रस मेटल्स हैं। क्या है, लस्ट्रस मेटल्स। सो व्हाट इज मेटल? मेटल क्या है, आपके जनरली सॉलिड शेप एंड नॉन मेटल्स आर इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। नॉन मेटल्स आपके लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। तो नॉन मेटल में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपका ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज हो, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। या फिर यू कैन से दैट इट इज अ सेमीकंडक्टर। क्या भी कह सकते हैं वो, सेमीकंडक्टर। मतलब मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हो, नॉन मेटल्स की। मेटल की एक प्रॉपर्टी बताना भूल गए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होती। तो इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपने सिलिकॉन का देखा होगा, आप कभी देखना टीवी का रिमोट या कोई भी रिमोट वगैरह जिसमें उसमें जो चिप होगी उसको पीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस पीसीबी में आप देखना आईसी होगी, इंटीग्रेटेड चिप आईसी। उस आईसी में देखना आपको लेयरिंग होगी व्हाइट कलर की, तो वो व्हाइट कलर की लेयरिंग सिलिकॉन की है। किसकी है? सिलिकॉन की। तो दैट इज अ मेटलॉइड्स, या यू कैन से दैट इट इज अ सेमीकंडक्टर। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें अपने फेयर कॉपी में, और इसको लर्न कर लें, ठीक है। और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी देखें, सोचें उसके बारे में, थोड़ा एलिमेंट आप लोग याद करें 20 तक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।